पहले हमने अतुल सुभाष देखा, फिर हमने शुभम राजपूत देखा और आज हम राजा रघुवंशी देख रहे हैं। ये समाज में खासकर लड़के और लड़कियों को, लड़कों को तो कम लेकिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा हुआ है ये जो बीमारी हुई है। तुम्हें ज़्यादा इश्क का भूत सवार था तो अफेयर दूसरे से क्यों करके शादी कर रही हो, या जब तुम्हारी शादी तय हो रही है माँ बाप के अकॉर्डिंग तो तुम क्लियर बोल के मना कर दो। इस देश के मर्द समाज और इस देश के कानून व्यवस्था को आँख खोलनी पड़ेगी, वरना पहले तो कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी को पढ़ाने के बाद ये बेटा बचाओ वाला नारा देगा। जो सुभाष वाला कांड चला था उस समय से लेके और आज तक ये ट्रेड चला ही आ रहा है कि लड़कियों ने एक शायद नया रिकॉर्ड बनाने की सोची है या क्या किया है पता नहीं, कि लड़कों को ख़त्म कर दो। जो हम अपने बच्चों को जो वेस्टर्न संस्कार दे रहे हैं ना, उनका कहीं ना कहीं उसके ऊपर असर है। हम जब वो उनको जब अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे, ये जो वेस्टर्न स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, हम जो अपनी वैदिक रीतियाँ नहीं समझा रहे, हम उनको अपने संस्कारों से परिचित नहीं करा रहे हैं, तो हम खाली बच्चों को दोष दे करके खुद अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। नमस्कार, मैं मेघा, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया पे। सोनम रघुवंशी के केस में नए नए किस्से सामने आ रहे हैं। रही बात इंदौर पुलिस, मेघालय पुलिस, इस केस में अभी भी जांच में जुड़ी हुई है। अभी तक ये सामने नहीं आया है कि पुलिस ऑफिसर्स ने ये बयान नहीं दिया है कि राजा रघुवंशी की मौत की जिम्मेदार सोनम रघुवंशी है। हालांकि 9 दिन तक अपने पति की हत्या के बाद में गायब रहने के बावजूद सोनम रघुवंशी खुद सरेंडर करती हैं। अब देखना ये है कि क्या उनके पति के जो कत्ल है उसमें सोनम रघुवंशी का ही हाथ है या कोई एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है, वो ही हमें देखना है। उसी पे आज हम बात करेंगे। आंटी, कैसे देखती हैं सोनम रघुवंशी के केस को? देखिए, सोनम रघुवंशी ने जो है सिर्फ अकेले ही इस केस को अंजाम नहीं दिया है, उसने राजा मर्डर केस में जो है अपने 3 बॉयफ्रेंड्स भी बुलाए थे। वो बॉयफ्रेंड जो इंदौर से गए थे और इंदौर से जाने के बाद में जो है उन लोगों ने जो है वहाँ पर उसके साथ मिल करके जो है उस केस को अंजाम दिया था। पहले उसे जो है खाने में नशे की दी गई दवा, उसके साथ में फिर उसको जो है धक्का लगा दिया गया वहाँ से, जो खाई में लाश उसकी मिली है। वैसे तो पहले तो वो यही नहीं बता रही थी कि मतलब इसका मर्डर हो गया है या ये क्या है, जो कुछ था वो बहुत बाद में इस चीज़ को जब ये हुआ कि अब वापस। लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने देखा देखिए, जाने का उसने टिकट कराया, वापस आने का नहीं कराया, ये इंटेंशन इसका क्या था। लेकिन जो है फिर भी लोगों ने उतनी माइन्यूटली शायद लिया नहीं होगा कि हो सकता है आगे कहीं और जाना हो वहाँ से, तो इसलिए इसने ऐसा नहीं किया। लेकिन जो है बाद में वो कुछ चीज़ों से पता चला, जहाँ रुकी होटल में या जहाँ कुछ था। मेरा सवाल ये आंटी, विवाह के क्या यही मायने रह गए हैं? क्योंकि आपकी उम्र भी एकदम तजुर्बा है आपको भी, तो आप क्या कहना चाहेंगी ऐसी लड़कियों को? आपने मेरठ ड्रम कांड देखा होगा, उसमें भी नेवी ऑफिसर को मार। जी, मैंने तो अभी तक का बहुत सारे देखे, बहुत सारे वो भी देखे जिन लड़कों ने जो है कि मतलब इतना लड़कों को टॉर्चर कर दिया गया कि वो कभी इस केस में कभी उस केस में 28, 30 केस डाल रही है। वो हर जगह दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते उसका सारा समय तो उसी दौड़ में लग रहा है। अपनी जॉब क्या करेगा, लास्ट में एलमनी भी मांग रही हो साथ में। बच्चे को अगर हम दिखाएंगे मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, बच्चे का सब कुछ, तो अंत में जो है 4 केसेस ऐसे थे जिसमें जो लड़कों ने सुसाइड किया। और ये भी नहीं था कि इलिटरेट रहे हों, अच्छे खासे जो है कोई इंजीनियर था तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। आप ये बताओ, कोई बिजनेसमैन था। आज लड़कियों ने ये मतलब उस समय से जो सुभाष वाला कांड चला था उस समय से लेके और आज तक ये ट्रेड चला ही आ रहा है कि लड़कियों ने एक शायद नया रिकॉर्ड बनाने की सोची है या क्या किया है पता नहीं, कि लड़कों को ख़त्म कर दो। अरे लड़कों को ख़त्म करने से अच्छा तुम भैया, तुम्हारी नहीं पट रही, हाथ जोड़ लो, तुम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। तो डिवोर्स को किसी डिवोर्स का ना भी होता, हम कह रहे हैं ऑप्शन, डिवोर्स का शुरू से ऑप्शन है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं डिवोर्स देने का इच्छा है, क्या पता दोबारा रहने का मन हो जाए, तो तुम हाथ जोड़ लो एक दूसरे से कि हम दोनों के अभी पट नहीं रही, इसलिए कुछ समय हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कैसे रिश्ते हैं जिसमें आप कह रही कि पट नहीं रही तो अलग हो जाएगी? क्या शादी का यही महत्व होता था? वही चीज़ है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता वो कहला रहा है आज के अकॉर्डिंग कि शादी करो, तलाक दो, या तलाक नहीं दो तो शादी करो, ले जाओ ड्रम में डाल दो, शादी करो, ले जाओ कहीं से खाई में धक्का लगा दो, शिलोंग ले जाके खाई में धक्का लगा दो। बहुत सारी हिल्स एरिया है जहाँ खाई में धक्का लगा दो, काटो, बॉयल कर दो कुकर में, है ना, ये सब। तो फ्रिज में पैक कर दो।
लड़की है तो लड़का फ्रिज में पैक कर देगा। चलो ये तो दूसरे वाले के, लेकिन हमें तो बड़ा अफसोस है कि अभी तक तो हम लोग अब्दुल 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 चिल्लाते थे, अब हमारे यहाँ का जो है मोहित रोहित कहाँ चले गए हैं। मोहित रोहित के लिए अब जो है अंजू मंजू बताएं, अंजू मंजू बताएं ना, ये कांड तो यही सब कर रही हैं, अब ये लोग बताएं। तो सारी अंजू मंजू को ये नहीं समझ में आता है कि हम अपने ही को मार रहे हैं। अरे भैया तुम लोग अगर इतनी सशक्त थी तो अब्दुल को मारती तो समझ में हमको आ रहा होता, लेकिन जो है अपने ही को तुम अरे नहीं पट रही है, लड़के को उठाओ, उसकी माँ को हवाले कर दो, तुम अपनी ही माँ के पास चले जाओ। तुम्हें ज़्यादा इश्क का भूत सवार था तो अफेयर दूसरे से क्यों करके शादी कर रही हो, या जब तुम्हारी शादी तय हो रही है माँ बाप के अकॉर्डिंग तो तुम क्लियर बोल के मना कर दो, या लड़के को ही बोल दो मुझे इनसे अलग बात करनी है, लड़के को अलग ले जा करके बात करके बोल दो भाई कि भैया मैं तो किसी और से अफेयर करती हूँ, इसलिए मैं जो शादी करूँगी तो किसी और से करूँगी, नहीं करूँगी तो अफेयर ही करती के घूमती रहूँगी, मगर मुझे शादी नहीं करनी है। एक्सट्रीमली सॉरी, आप अपने हिसाब से अपने पेरेंट्स को समझा देना। मैं वापस आऊँगी आंटी, आपके पास क्या नाम हुआ? शिवम मिश्रा। आप कैसे देखते हैं सोनम रघुवंशी के केस को, क्योंकि आप खुद मतलब एक लड़का होने के नाते कैसे देखते हैं? नहीं, खुद का मतलब मैं राजा रघुवंशी नहीं हूँ। अगर राजा रघुवंशी होता तो मैं शिलोंग के किसी झाड़ी में होता, मैं यहाँ नहीं होता। पत्रकार महोदय, ये बहुत गंभीर विषय है और कहीं ना कहीं पूरे मर्द समाज को, पहले हमने अतुल सुभाष देखा, फिर हमने शुभम राजपूत देखा और आज हम राजा रघुवंशी देख रहे हैं। ये समाज में खासकर लड़के और लड़कियों को, लड़कों को तो कम लेकिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा हुआ है ये जो बीमारी हुई है। सबसे पहले शादी से पहले एक्स्ट्रा ये मैरिटल अफेयर, उसके बाद शादी पेरेंट्स के मर्जी या दबाव में आकर के कर लेना, उसके बाद शादी के बाद शिलोंग जाकर के इस तरह का हत्या हो जाना। कोई ड्रम में पैक हो रहा है, कोई शिलोंग की खाई में पाया जा रहा है। अब बताइए ये मर्द समाज करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? सवाल मेरा ये है, जब पहले यही अत्याचार महिलाओं पे होता था तब आप लोगों का मैं कह रहा हूँ महिलाओं पर आज कुछ भी हो रही है तो महिला आयोग सामने आ रही है, आप पर क्या हुआ, अत्याचार हुआ, आपको चलिए आप कोर्ट चले, आपको तलाक दिलवाते हैं, तलाक दिलवाने के बाद करोड़ों रुपए एलिमनी के नाम पर ठगे जाते हैं, वहाँ पर मर्द जात को वहाँ भी टॉर्चर करा जाता है। और आज सोनम रघुवंशी वाले केस में इस देश के मर्द समाज और इस देश के कानून व्यवस्था को आँख खोलनी पड़ेगी, वरना पहले तो कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी को पढ़ाने के बाद ये बेटा बचाओ वाला नारा देगा, क्योंकि बेटा अगर नहीं बचा तो देश की भविष्य क्या होने वाली है। शुरू से ये देखते आए हैं इस देश का कानून जो है महिलाओं के प्रति बायस्ड रहा है, महिलाओं के हित में ज़्यादा रहा है, तो क्या अब आपको लगता है कि भाई बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए 50-50? देखिए, महिलाओं को प्रायोरिटी, हमारे में महिलाओं को देवी मानी जाती है। देवी मतलब उसका पूजा होता है, लेकिन अगर ये बात ये है कि ये तू देवी नहीं तू पिचासनी है, तो ये वाला जो है ये देवी नहीं ये दानव वाला रूप ले लिए। तो ये जो रहा है और खासकर आज के युवा युवतियों के लिए बहुत खासा संदेश है कि अगर आप इस मोहब्बत और प्यार, इसी सवाल पे आने वाली थी, जो जेनजी बोला जाता है, ये जेनजी का मतलब आखिर कॉन्सेप्ट क्या है? इनके रिश्ते अलग ही चलते रहते हैं। ये छपड़ी जिसको आप जेनजी कहते हैं उसको हम हिंदी में छपड़ी कहते हैं। ये पहले अपने आप को जो है इस मोहब्बत की कहानियाँ बताएंगे, फिर अच्छे लव स्टोरी वाले गाने लगाएंगे और फिर जब घर वाले पर दबाव करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजा रघुवंशी जैसे लोग, शुभम राजपूत जैसे लोगों से शादी कर लेंगे, फिर या तो वो शिलोंग ले जाकर के फेंक देंगे या ड्रम में पैक कर देगा। ये जो स्थिति है भारत के अंदर, ये कहीं ना कहीं इस कानून व्यवस्था सही होने की ज़रूरत है। और सबसे पहले बात, आज इस देश के माँ और पिता का भी सोचने का विषय है कि अब शादी से पहले आपका एक डिसीजन आज किसी परिवार के बच्चों को उसके परिवारों का नुकसान, 2 परिवारों का सिर्फ नुकसान नहीं है, आज शिलोंग जैसे टूरिज्म वाले जगह पर भी इफेक्ट हो गया। आज जब सोनम रघुवंशी नहीं पकड़ाई थी उससे पहले क्या कहा जा रहा था कि वो वहाँ जो है डाकू वाला एरिया है, छीना झपटी वाला एरिया है, वो एरिया घूमने के नॉर्थ ईस्ट के वो सेफ नहीं है। वहाँ पर हमारे भारत का एक अंग है, हम अपने भारत के अंग पर किसी लड़की की वजह से अगर कलंक लगाएं तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। इस देश के सरकार को, इस देश के कानून को, इस देश के संविधान को अब पुरुष आयोग का गठन करना पड़ेगा और पुरुष जो भी प्रताड़ित हो वो आए। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आज तो राजा रघुवंशी का केस कैसे मार्केट में आया, इसीलिए आया कि उसका परिवार जो है इकोनॉमिकली वेल है, उन्होंने खोजने के लिए अपने बेटे को गया। आज इस देश में एक बहुसंख्यक आबादी ये भी है जिनके पास पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों का तलाश कर पाए। बताइए आज राजा रघुवंशी जैसे कितने लोग हैं जो इस चक्कर में पड़ करके बर्बाद हो गए, उनका मामला भी नहीं आता है। मेरा एक सवाल ये रहेगा कि मीम्स बहुत बन रहे हैं कि शादी करने का फैसला लेता हूँ तो एक और राजा रघुवंशी या फिर शुभम जो है ड्रम में पैक हो जाता है, खाई में गिर जाता है। अभी चाइना और जापान का क्या मर्द समाज इससे डर में है? डर का देखिए, मर्द समाज डर के माहौल में नहीं। देखिए
डर का माहौल, बेचारा करेगा क्या, नहीं बोले जाए तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, वही वाला कहानी है। तो लाचारी दिख रही है। लाचारी इधर है, कुआं उधर लाचारी खाई, है ही। इधर कुआं इधर अभी- खाई, अब किधर जाए। अभी अगर महिलाओं को एक दिन परिवार में झगड़ा हो जाए, महिला जाकर के थाने में रिपोर्ट कर दे, उसका हस्बैंड जो है रोज तारीख देने के लिए जाता है कि नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए इस देश का कानून संविधान इतना मतलब नहीं था कि मॉडर्न होना था। मॉडर्न होने के चक्कर में क्या क्या हो रहा है ना। इन चीज़ों पर जब तक रोक नहीं लगेगा, होनी चाहिए। जब तक इन चीज़ों पर रोक नहीं लगेगा, इन चीज़ों के लिए एक सख्त कानून नहीं। और कानून देखिए, कानून बनना और इम्प्लीमेंट करना भी यही बहुत बड़ी बात। इस देश के समाज को समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ये कानून संविधान को मानते नहीं हैं। हमारी जनरेशन का यही प्रॉब्लम है, लोग कहते 4 लोग क्या कहेंगे, तो हमारी जनरेशन कहती 4 लोग भाड़ में जाए। मतलब जनरेशन को फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जनरेशन समाज का वही हो रहा है। जैसे जनरेशन आज की कह रही है ना कि मुझे भाई किसी से कोई मतलब नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी भाड़ में जाए, मोहल्ला रिश्तेदार भाड़ में जाए, घर के पेरेंट्स अगर मानते तो ठीक है, नहीं मानते तो वो भी एक किनारे दरकिनार अपनी मर्जी से करते हैं शादी। और आज अपनी मर्जी से करने वाली शादी का नतीजा यही हो रहा है कि उनको भुगतान भुगतना पड़ रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि आज महिलाओं की ज़्यादा सुनवाई हो रही है। कोर्ट को वही देखना पड़ेगा जैसे एक बार डावरी वाले सिस्टम में था, जब डावरी के लिए लोग खूब डालते थे, मुझे प्रताड़ित किया मेरी सास ने, मेरी नंद ने, मेरे देवर ने, मेरे जेठ ने मुझे मारा, मेरे पति ने मारा, ससुर ने मारा और मुझे घर से धक्का मार के भगा दिया, मुझसे दहेज की डिमांड करी गई। बाद में पता करते करते जब बहुत केसेस आने लगे तब सुप्रीम कोर्ट ने ये आवाज़ उठाई कि साहब इसमें इतने % केस शायद गलत है, इसका पता किया जाए। बहुत ही फेक थे। और आज वही चीज़ मैं बता दूं इसमें भी है। एक सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी थी ना लिव इन रिलेशन की, वो बंद हो जाना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो है उस अनुमति को इनको कैंसिल करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि एक हकीकत में पुरुष आयोग बनना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जहां आप महिलाओं की सुनते हो वहाँ पे जो है पुरुषों की भी सुनो। मैं वापस आऊंगी आपके पास। आंटी मैं 2 मिनट में आपके पास आती हूँ। आंटी अभी कह रही थी ये जो लिव इन रिलेशनशिप के लिए हमारी जनरेशन का जो नया कॉन्सेप्ट है, इसके लिए जो नया मतलब सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया लिव इन रिलेशनशिप के लिए, उसे बंद करना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए इस देश में सुप्रीम कोर्ट कानून संविधान किस लिए बना है, कहाँ काम आ रहा है। जब एक रेपिस्टों को बाइज्जत बरी की जाती है, जब एक कन्हैयालाल जैसे हत्यारों को बाइज्जत बरी किया जाता है, तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट और कानून क्या कर रहा है वो चीज़ें सबको पता है। और लिव इन वाली बात जो है ना, आंटी जी ने इंग्लिश में बोल दिया, मैं बोलता हूँ उसको अय्यासियों का अड्डा कहा जाता है। ये जो लिविंग वाले लोग होते हैं ना, पता नहीं परिवार के बिना आशीर्वाद से, बिना शादी से ये संबंध कैसे बनता है, एक साथ कैसे रहते हैं। तो ऐसे लोग, अच्छी चीज़ है ना, ऐसी शादियाँ जो होती हैं जिसमें राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी का केस देख लें, अगर वो लोग पहले लिव इन में रहे होते तो क्या पता उनके रिश्ते सुधर गए। अरे मैं आज के युवा युवतियों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर पिछवाड़े में दम है तो घर वालों को बता करके शादी ब्याह करो, और अगर दोनों जहर खा करके मरो अगर मरना है तो। वरना अगर सिर्फ मर्द समाज को मारते रह गए तो कल को मर्द भी को कुछ उल्टा रिएक्शन लेना लगे तो फिर तुम महिला आयोग के पास, फिर मैं कह रहा हूँ महिला आयोग के पास डोलती रहोगी कि हमें पे अत्याचार हुआ है, हम पे ये हुआ है। धमकी दे रहे हो? नहीं, धमकी नहीं दे रहे। चिंता मत। मैं थोड़ा इसको अलग उस सोच में रखता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि 1-2 महिलाओं या कुछ 0.5% महिलाओं की वजह से सभी महिलाओं को एक ही कैटेगरी में खड़ा करो। रही बात जो आजकल जो केस हो रहे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेदार है। जो हम अपने बच्चों को जो वेस्टर्न संस्कार दे रहे हैं ना, उनका कहीं ना कहीं उसके ऊपर असर है। हम उनको अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे, ये जो वेस्टर्न स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, हम जो अपनी वैदिक रीतियाँ नहीं समझा रहे, हम उनको अपने संस्कारों से परिचित नहीं करा रहे, तो हम खाली बच्चों को दोष दे करके खुद अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये 1-2 केस की वजह से आप पूरी महिलाओं को या जेंट्स को भी आप कैटेगरी में खड़ा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको संस्कार भी देखने पड़ेंगे, वेस्टर्न कल्चर से अपने कल्चर को बचाना भी होगा और कानून भी थोड़ा सख्त करना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर सोनम रघुवंशी की? देखिए मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन ये है कि हम अपनी जब तक सनातन संस्कृतियों पे पुनः वापस लौट करके नहीं आएंगे तब तक ये ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। कोई अपने पति को मरवाएगा, कोई अपनी पत्नी को मरवाएगा, तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और कहीं ना कहीं हमें अपनी पुरातन संस्कृतियों पे वापस लौट के आना चाहिए और उन एथिक्स को उसका पालन करना चाहिए
और जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे, फिर उन हमारे बच्चे के बच्चे करेंगे, बच्चे के बच्चे करेंगे, 3-4 जनरेशन जाने के बाद हम एक लेवल पे आकर के पुनः अपनी उस पुरानी स्थितियों पे आकर के जो है वो अपने आप को प्रस्थापित कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो भी आज सोनम गुप्ता हो गया, ये क्या कहते हैं कि ये रघुवंशी वाला केस हो गया, ये सारा जो है कहीं ना कहीं इसी का कारण है जी।